को व्यूअर्स, आज का टॉपिक काफ़ी तल्ख होने वाला है और जो बहनें नाराज़ होने वाली हैं उनसे एडवांस में माजरत। मैं उन बहनों से बात करना चाह रही हूँ जो बहनें घर बर्बाद करती हैं, जो बने बनाए घर में आके बैठ जाती हैं, हलवा तैयार होती हैं, जो बहनें जिनकी माएँ उनको ये नहीं बताती। पहले तो माँ पे आते हैं, ठीक है, माँ पहले तो माएँ सारी अच्छी होती हैं, जो अपनी बेटियों का घर ढूंढने के लिए, अपनी बेटियों का अच्छा सा रिश्ता ढूंढने में थोड़ी सुस्ती दिखाती हैं। फिर उसके बाद जब बेटियों की एज थोड़ी ऊपर होने लग जाती है तो वो बने बनाए घर पे आके धावा बोल देती हैं, बच्चे रुल जाते हैं। मुझे याद आ जाता है क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसे किस्से हो चुके हैं। जब इंसान जिस दुख से, जिस दर्द और तकलीफ से गुजरा हो ना, फिर वो बातें बिल्कुल अजीब सी लगती हैं। हकीकत मैंने देखी है, ठीक है। जो आप लोग जितनी भी बहनें होती हैं एक दूसरे का घर बर्बाद करती हैं अपने लिए थोड़ा टाइम पे, जब आपकी एज होती है, शादी की एज होती है, बच्चे पैदा करने की एज होती है, बराए मेहरबानी आपकी माएँ हैं चाहे आप हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, घर ढूंढ लिया करें, अच्छे रिश्ते ढूंढ लिया करें, थोड़ी मेहनत कर लिया करें। जो बने बनाए घर जाके दूसरी बीवियाँ बन के बैठ जाती हैं, घर बर्बाद कर देती हैं, मत किया करें। बच्चे रुल जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, जाके दूसरों के हक पे डाका डालती हैं बने बनाए हलवे पे। मतलब ये मर्द अच्छा है, बीवी संभालता है, घर संभालता है, बच्चे अच्छे से रखे हैं, बस इसी मर्द को चुन लो जो जिसकी मेहनत है, जाके मुंह में डाल लो, बाकी जाए खड्डे में। तो बात यही हो रही थी। तो मेरी बहनों, दूसरों के घर बर्बाद मत किया करो, अपने लिए कोई भी ढूंढ लो, कोई भी ढूंढ लो। आपका भी हक है घर बसाने का, बच्चे पैदा करने का, माँ बनने का, घर में रहने का, घर सजाने का। हर औरत को ही शौक होता है क्योंकि औरत की तख्लीक इसी काम के लिए हुई है, ठीक है। औरत को इसीलिए घर में, घर सजाने के लिए, बच्चे पालने के लिए इसीलिए पैदा किया गया है। लेकिन आप जब अपनी पैदाइश का गलत फ़ायदा उठाती हैं ना, किसी के बने बनाए घर पे जाके अपना घर सजाती हैं, नीचे वाला घर बैठ जाता है, ऊपर से आपकी खुशियाँ शुरू हो जाती हैं, वो बहुत गलत बात है। अगर आप मेरी बहनें ऐसी हैं जो मेरी बात से एग्री करती हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हम आज से उस औरतों के खिलाफ हैं जो बने बनाए घरों के ऊपर जाके अपना घर सजाती हैं, जाके उनमें घुस के बैठ जाती हैं, दूसरी बीवियाँ बन जाती हैं, तीसरी बीवियाँ बन जाती हैं। भाई मत किया करो इस तरह। जो हंसता बसता घर है, बच्चे मत किसी के रोला करो, अपने लिए कोई और बंदे ढूंढ लो। आप भी उतना ही हक रखती हैं जितनी कि कोई पहली औरत हक रखती है ना, खुश रहने का, अपने बच्चे पालने का, घर बार संभालने का। आपका भी उतना हक है, आप भी इसी दुनिया के रहने वाले हो, आप भी किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, आप भी एक औरत ज़ात हो, आपको भी उतना ही खुश रहने का हक है, घर बसाने का हक है। तो किसी के हक पर डाका मत डाला करें, जाएँ अपने लिए मेहनत करें। अपने माँ बाप, पहले तो माँ बाप को करना चाहिए, अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए सारी कोशिश माँ बाप को करनी चाहिए। जहाँ नहीं होती है कोशिश तो बराए मेहरबानी आप इतनी तो मजबूत हो चुकी होती हैं कि किसी के दूसरे के हक पे डाका डालने से बेहतर है अपने लिए खुद ही कोशिश करें और अपना घर बसाने की कोशिश करें, ना कि दूसरा का घर तोड़ के उसके अंदर घुस के बैठ जाएं। मत किया करें इस तरह। प्लीज़ मेरी बहनों, जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज़ मेरे इस टॉपिक को सपोर्ट करें, और जो गाली गलौज करना चाहते हैं या फिर मेरे इस टॉपिक से एग्री नहीं करते हैं कि दूसरों का घर बर्बाद मत किया करो। मैंने खुद देखा है। एहतियात करें जितनी भी मेरी माएँ बहनें हैं, ताकि जो औरतें हैं चंडाल किस्म की जो घर बर्बाद करती हैं, घरों में घुसती हैं। पहली मैंने ड्रामा देखा था जियो न्यूज़ पे, घर तितली का पर, जियो न्यूज़ पे नहीं, जियो चैनल पे, घर तितली का पर हो चुका है हमारी फैमिली में। इसी तरह हुआ है, सहेलियों ने ही आके घर पे डाका डाला है, हमारी फैमिली में ऐसे हुआ है। बराए मेहरबानी अपनी सहेलियों को अपने घर तक मत लाया करें, अपनी सहेलियों को अपने घर तक मत लाया करें। मैं तो अपने मियाँ को हमसाई का सालन नहीं खाने देती, सच्ची और पक्की बात है भाई। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, मैं नहीं खाने देती। क्यों भाई? बिल्कुल ज़रा सा भी एक साया भी बर्दाश्त नहीं करें दूसरी औरत का ज़रा सा साया भी बर्दाश्त नहीं करें। मेरी बहनों खुद ही चलाक हो जाओ। अगर कहीं से भी थोड़ी सी भिनक देखती हो ना, उठ खड़ी हो जाओ, अपने राइट के लिए अपने लिए बोलो। ये मीसनियाँ बन के मत घूमो, मीसनी ज़रा भी नहीं बनना कि मैं तो अच्छी बीवी हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं कहती हूँ, मेरे मियाँ जो करें, काली करें, गोरी करें, कुछ भी करते रहे, मैं कुछ नहीं कहती हूँ। बिल्कुल आप इस्लाम के दायरे में रहें, इस्लाम के दायरे में रहकर अपने घर की हिफाजत करें, अपने बंदे की हिफाजत करें। भाई हमारे बंदे हैं तो हम हैं, हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, इसके अलावा तो हम कटी पतंग हैं। और जो कटी पतंगें आके दूसरों की डोर के साथ चिपकती हैं ना, मत चिपकें और मत चिपकने दें। सबसे उनकी गलती नहीं है, ठीक है, वो तो कटी पतंग हैं, उनको भी उतना ही हक है, लेकिन उनका तरीका गलत है। ये जो दूसरी बीवियाँ बन के बैठ जाती हैं, आके दूसरों के घरों में धावा बोलती हैं, वो गलत नहीं है, उनका तरीका गलत है। भाई मत तरीका गलत अपनाएं, अपने लिए खुद ही कोशिश करें। किसी ऐसे बंदे की तलाश करें जो आपकी तरह अकेला तन्हा है, जो उसकी भी शादी नहीं हुई है, उसके गले में जाके चिपकें। दूसरे के घरों को दिमाग की तरह मत चिमटें, बसा बसाया घर मत उजाड़ें। हमारे सामने हो चुका है, मेरी अपनी फैमिली में 3-4 ऐसे केसेस हुए हैं जो वो ऐसे करके घर में घुस के बैठ गई हैं, घर की मालिक बन के बैठ गई हैं। एग्री करेंगे,
मेरे रिलेटिव भी देख रहे होंगे ये व्लॉग, जाहिर है वो एग्री करेंगे। बस हंसता बसता घर ऐसे हो गया है बिल्कुल। वो जो पहली बीवी है बिल्कुल रो रो के बूढ़ी, खत्म। बच्चे रुल गए, बच्चों का बाप छीन गया, बच्चों के सब कुछ छीन गया। वो सुकून रहा ही नहीं। वो सुकून सारा कौन लेगी? वही चूड़ी लेगी जो दूसरी नंबर पे आने वाली है। ठीक है, वो हलवा तैयार मैडम वो लेगी, सब कुछ उड़ा के ले जाती हैं। फिर वो सारा घर का सुकून, बाप, सर का साया, घर की चीज़ें सब कुछ उड़ा के ले जाती हैं। बैठ जाती हैं दूसरों के बने बनाए घर पे, हलवा तैयार मैडमें आके बैठ जाती हैं। पता किया करो भाई, औरतें सियानी हो जाओ, मेरी बहनों मेरी माओ सियानी हो जाओ, थोड़ी सी भी भिनक देखो। कहते हैं अल्लाह ताला ने ना औरत ज़ात में एक अजीब सी परख रखी है, वो अपने आदमी के और अपनी औलाद का उठता पाँव भी पहचान लेती है। जहाँ भी देखिए आपके आदमी या आपकी औलाद थोड़ा सा भी हल्का सा गलत पाँव उठा रही है ना, तो रेडी हो जाया करें, सींग निकाल लिया करें। वो मैंने एक दफ़ा एक टीवी पे ना, वो जो रिश्ते करवाने वाली आती हैं, काफ़ी मुझे उनका नाम याद नहीं है, पता नहीं कौन सी आपा हैं, उनसे लाइव क्वेश्चन आया था कि अगर शौहर ऐसा हो जो बाहर मुंह मारता हो, फलां ऐसा हो, तो ऐसे शौहर को सज़ा के तौर पे छोड़ ही देना चाहिए कि भाई लो जितना मुंह मारना है मारो। तो वो उसने उस आंसर पे, उस क्वेश्चन पे ये आंसर किया था। कोई टेलीफोन लाइव चल रही थी कॉल, तो उसने बोला देख मेरी बीबी मेरी बहन, अब तेरा बाजू टूट जाता है, ठीक है, तो तू उसको कटवा देगी या सही करेगी? तेरा बॉडी पार्ट कोई सही कोई गलत हो जाता है या कुछ तकलीफ दे होता है, तो उसकी तकलीफ को दूर करेगी, उसको सही करने की कोशिश करेगी या खुद से काट के फेंक देगी? तो जब हमारा मियाँ थोड़ा सा भी टेढ़ा होने लगे, गलत कदम उठाने लगे, साथ हो जाए, उसको सही करने की कोशिश करें। मीन्स कि वो मसला हल करने की कोशिश करें, ना कि ये भी मुंह फुलाया, अभी तुम तो फलां हो गए हो, ढींग हो गए हो, दूसरी औरतों के पास आते हो, दूसरी औरतों में मुंह मारते हो, मैं तो जा रही हूँ। घर मत छोड़ें, बिल्कुल घर मत छोड़ें। ये घर आपका है, ये बच्चे आपके हैं, शौहर आपका है, बिल्कुल खाली मैदान मत छोड़ें। और जब भी आप खाली मैदान छोड़ती हैं ना, ये आप अगले के लिए रास्ता साफ करके जाती हैं। कभी भी खाली मैदान मत छोड़ें। लड़ाई होती है, धड़ल्ले से बैठो। हर एक घर में लड़ाई होती है, हर एक घर में ऊंच नीच होती है, तू तो मैं किसकी नहीं होती है। मियाँ बीवी तो लड़ते हैं एक ही मैदान में, तलवार भी एक ही हाथ में है, दूसरे के भी हाथ में भी तलवार है, लड़ते भी हैं, मरते भी हैं, इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो कभी भी इस बातों को इशू मत बनाया करें कि हम जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हम घर छोड़ के जाएंगे। भाई कि तेरा घर है, मत छोड़ के जाओ, अपने बच्चे मत छोड़ो। जहाँ कहीं भी मियाँ उल्टा सीधा कदम उठा रहा है, तलवार बन जाओ, ठीक है, तलवार की तरह धार अपनी तेज़ कर लो। घर नहीं छोड़ना आपने कभी भी, लड़ाई करके कभी भी नहीं करो। अगले को घर से निकालो, अगले मीन्स कि जो दूसरे आपके घर में तोड़ने की कोशिश करें आपका घर, ठीक है जी। आज की ये तल्ख बातें हो गई। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरी बात का साथ देंगी, और जिनको मेरी बातें बुरी लगी हों, ये वही औरतें होंगी जो घर बर्बाद करती हैं, जिनको भी मेरी बातें बुरी लगेंगी। और ये जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर उनमें कोई मेल हैं, जिनको मेरी बातें बुरी लगेंगी, ये वही आदमी होंगे जो अपना घर छोड़ के, अपने घर का सुकून छोड़ के, अपने घर का दाल रोटी का सुकून छोड़ के बाहर कोशिश करते हैं। मत किया करें इस तरह, घर बर्बाद मत करें। आपको शादी करनी है आप तरीके से करें। ऐसे अगर जैसे इस्लाम में, बिल्कुल इस्लाम में जायज़ है, 4 शादियाँ जायज़ हैं, आप कोई तरीके से जायज़ हैं, ठीक है। वो कोई शर्तें रखी हुई हैं, वो पहले शर्तें पूरी किया करें। बहुत सारे आदमियों को शौक़ होता है, भाई इस्लाम ने तो हमें इजाज़त दी है, भाई तुमको इजाज़त दी है, साथ में शर्तें भी दी हैं, वो भी पढ़ लिया करें ज़रा। सिर्फ तुमको ये नहीं बोला कि तुम जाओ 4 शादियाँ करके बैठ जाओ, सही है, वो शर्तें भी पढ़ लिया करें ज़रा। जिनको मेरी बातें सही लगी हों प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, और उन औरतों को अल्लाह हाफ़िज़ कीजिए जो घर बर्बाद करती हैं, घर आके तोड़ के अपना घर बसाती हैं। और अगर उन औरतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है तो मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और जो साथ नहीं देना चाहते हैं ना दें, आराम से जाएँ बैठें अपने घरों में, जो बोलना है बोलें, ठीक है। मैं तो बोलूँगी क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसे हो चुके हैं। मैंने अपनी फैमिली में ऐसे किस्से देखे हैं, बच्चे रुलते देखे हैं, औरतें ऐसे बेवाओं की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो दूसरी बेबी लेके बैठे हुए साइड पे, मैंने देखा है, ऐसे देखा है, तो तभी मैं बोल रही हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट रही तो हम इस तरह माशरे में जितनी भी तल्ख हकीकतें हैं हम बोलते रहेंगे सारी मिलकर। माशरे की जितनी भी तल्ख हकीकतें हैं आप मुझे वो बताइए कि हम उन पर बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। ज़रूरी नहीं किसी के मरने पर आप दिए जलाएँ, किसी के ख़त्म हो जाने पे आप दिया जलाएं, अभी से दिए जलाएं, अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, अभी से अपनी ज़बान की बत्ती जलाएं, अभी से बोलें, अभी से बोलें। मरने पे, ख़त्म होने पे मत बोलें। अपने लिए बोलना है, किसी के लिए बोलना है, अभी से बोलें, उसकी ज़िंदगी के होते हुए बोलें। जब मामला ख़त्म हो जाते हैं, पानी फिर जाता है, चिड़ियाँ चुग जाती हैं खेत, उसके बाद मत बोला करें, फिर फ़ायदा नहीं होता।
ठीक है, मेरी बातें अगर आप लोगों को सही लग रही हैं तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कंप्लीट देखा करें। छोटी छोटी बातों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। हर कोई, अल्लाह ताला ने सबका दिमाग एक जैसा नहीं बनाया है। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की बात सुन के सीखते हैं। ज़माना इल्म से भरा पड़ा है, किताबों में भी बेशक किताबों में इल्म है, लेकिन ज़माना सबसे बड़ा उस्ताद है। हम बहुत सारी बातें एक दूसरे से भी सीखते हैं। किताबें आपको बहुत सारे इल्म मिलेंगे, लेकिन ज़माना हम जो एक दूसरे को सिखा सकते हैं वो भी कहीं नहीं आपको मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे हमेशा ज्वाइन कीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात को एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं ज़रूर बताया करें। मेरे स्वीट व्यूवर्स, चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। सवेरा नदीम व्लॉग्स की चैनल के साथ इंशाल्लाह। मेरे घर मेरी जन्नत। अल्लाह हाफिज़।